सभी को नमस्कार, जोहार। झारखंड के अमृत पुत्र का जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है, इसी सीरीज में आज हम लोग एक और झारखंड के महानायक, वीर शहीद, झारखंड के अमृत पुत्र लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी के बारे में कुछ बातों को जानेंगे और उनके जीवन से जुड़े हुए जो भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगे पूछने की संभावनाएं हैं, इन सभी पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए, लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी, जो कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड के एक महानायक हुए, झारखंड के एक अमृत पुत्र हुए। इनका जन्म हुआ था गुमला ज़िले में। तो एक एक करके पॉइंट को आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो लिखिए आप लोग पहला पॉइंट कि झारखंड के महानायक लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म। अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को हुआ। 27 दिसंबर 1942 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? तो जिस जगह पर आज इनका जन्म हुआ उस प्रखंड का नाम अल्बर्ट एक्का प्रखंड कहा जाता है। पर प्राचीन समय में उस प्रखंड का नाम, प्राचीन कहने का मतलब इनके नाम से उस प्रखंड का नाम होने से पहले गुमला के उस प्रखंड का नाम क्या था? तो डुमरी प्रखंड कहा जाता था। लिख लीजिए, हम लोग क्या लिखेंगे? स्थान। स्थान गुमला जिले के अल्बर्ट एक्का प्रखंड, गुमला जिले के अल्बर्ट एक्का प्रखंड के जरी गांव में। और एग्जाम में गांव का नाम पूछ ले तो क्या कहना है? जरी गांव। गुमला जिले के अल्बर्ट एक्का प्रखंड के जरी गांव में, पूर्व में इस प्रखंड का नाम डुमरी प्रखंड था, इसी जगह पर इनका जन्म हुआ था। आगे लिखेंगे इनके पिताजी का नाम। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अल्बर्ट एक्का के पिताजी यानी कि जूलियस एक्का, ये खुद जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अपनी सेवाएं सेना के रूप में दिया था। क्या याद रखेंगे हम लोग? अल्बर्ट एक्का जी के पिताजी यानी कि जूलियस एक्का, जूलियस एक्का, इन्होंने अपनी सेवाएं कब दी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी सेवाएं इन्होंने दिया था। और इनके माताजी का नाम मरियम एक्का, मरियम एक्का। ये भी आप याद रखिएगा, इनका विवाह, अल्बर्ट एक्का जी का विवाह 1968 को हुआ था। 1968 को इनका विवाह बेलीडोना खेत से हुआ था। बेलीडोना भी बोल सकते हैं आप। बेलीडोना खेस नामक महिला से 1968 में अल्बर्ट एक्का जी का विवाह होता है और जिनसे एक पुत्र भी रहता है और इनके पुत्र का नाम होता है विंसेंट एक्का। हमारे महानायक अल्बर्ट एक्का जी के पुत्र का नाम विंसेंट एक्का। ये कुछ बातों ने हम लोग इन्फॉर्मेशन के तौर पे जाना कि अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को कहाँ पे हुआ? गुमला जिले के जरी गांव के अल्बर्ट एक्का प्रखंड में हुआ। इनके पुत्र का नाम
सॉरी इनके पिताजी का नाम जूलियस इक्का, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत सरकार को, तत्कालीन सरकार को अपनी सेवाएं दी थी। इनकी माताजी का नाम मरियम इक्का। इनका विवाह 1968 को बेलिडेना खेस नामक एक महिला से होता है और जिनसे उनको एक पुत्र भी प्राप्त होता है जिनका नाम विंसेंट इक्का था। अब हम लोग इनके कुछ अर्ली लाइफ को जानेंगे कि इन्होंने कौन से स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, प्राइमरी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, मिडिल की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, कब ये सेना में शामिल हुए और किस तरह से इनका पदोन्नति एक सेनापति से लांस नायक के रूप में हुआ, यानी एक सिपाही से लांस नायक के रूप में इनका प्रमोशन कैसे हुआ था। ठीक है, देखिए तो अल्बर्ट एक्का जी का प्राइमरी शिक्षा लिखिए। अल्बर्ट एक्का जी का प्राइमरी शिक्षा गुमला जिले के ही, अल्बर्ट एक्का जी का प्राइमरी शिक्षा गुमला जिले के ही सीसी पतराटोली, सीसी पतराटोली स्कूल से हुई। सीसी पतराटोली से इनको प्राइमरी शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन प्राप्त हुआ और इनका जो मिडिल स्कूल की शिक्षा थी वो भीकमपुर मिडिल स्कूल से हुआ था। याद रखेंगे हम लोग, मिडिल स्कूल की शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा हम लोग कह सकते हैं ये कहां से हुआ था, तो भीकमपुर मिडिल स्कूल से हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि अल्बर्ट एक्का जी को पढ़ने लिखने का शौक भी था और वो आगे पढ़ना भी चाहते थे, पर आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा और ये अपने पिताजी के साथ धांगर के रूप में भी काम किए। अब ये टर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं धांगर, क्या कह रहे हैं हम लोग कि अल्बर्ट एक्का जी आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण अपने पिताजी के साथ धांगर के रूप में, धांगर के रूप में भी काम किए। धांगर मतलब एक तरह का आप वर्ड ये समझिए कि हम लोग प्योर तरह से आज के समय में क्या कहते हैं कि कोई खेतों में काम करने के लिए बंगाल चले जाते हैं या किसी और गांव में चले जाते हैं, किसी ज़मींदार के पास चले जाते हैं और 2 महीना 3 महीना 4 महीना उनके घर में केवल खाना खाते हैं और काम करते हैं और 3 महीना बाद जब वापस आएंगे तब उसको क्या क्या कुछ पैसे दे दिए जाएंगे और भी गारंटी नहीं कि कितना पैसा मिलेंगे, एक अनुमान के आधार पर पैसे दे दिए जाते हैं, कुछ खाना पीना दे दिया जाता है और धांगर को विदा कर दिया जाता है। तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अल्बर्ट एक्का जी को अपने पिताजी के साथ धांगर के रूप में भी काम करना पड़ा, लेकिन इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल होने का अपना संकल्प को पूरा किया। याद रखिएगा, अल्बर्ट एक्का जी ने मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही या 20 वर्ष के आरंभ से पहले ही आप कर सकते हैं भारतीय सेना में शामिल होने का अपना संकल्प को पूरा किया और 1962 1962 के भारत चीन युद्ध में के भारत चीन युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। इस युद्ध में एक सिपाही के रूप में इन्होंने भाग लिया और इनके जज्बा, इनके कर्तव्य निष्ठा, इनका साहस को देखते हुए, इस युद्ध में इनके जो एफिशिएंसी था, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस युद्ध के पश्चात इन्हें लांस नायक के पोस्ट पर पदोन्नति कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1962 के भारत चीन युद्ध में भी अल्बर्ट एक्का जी शामिल हुए थे और इस युद्ध में इनके जो कुशलता है, इनका जो साहस है, इनका जो कर्तव्य निष्ठा है, देश के प्रति जो लगाव था, इन सभी के कारण इन्हें एक सिपाही के पोस्ट से पदोन्नति करके क्या बना दिया गया था, लांस नायक बना दिया गया था।
यानी इस युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का जी को लांस नायक के पदों पर, लांस नायक के पद पर पदोन्नति कर दिया गया, प्रमोशन दे दिया गया। और फिर 1968 में भी हम लोग बताए थे इनका विवाह हुआ था बेलेडना खेस से, और जिनसे इन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था विंसेंट एक्का के रूप में। लेकिन फिर आया 1971। कौन सा साल आया? 1971। और 1971 हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। हम लोग जानते हैं कि इसी युद्ध के समय या इसी युद्ध के दौरान जो आज का बांग्लादेश है उसका भी गठन हुआ था। तो इसी के दौरान होता क्या है कि 1971 में जब बांग्लादेश मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, इस भारत पाक युद्ध का एक आप मोटो ही लिख सकते हैं कि बांग्लादेश मुक्ति अभियान, बांग्लादेश मुक्ति अभियान। जब बांग्लादेश मुक्ति अभियान के लिए भारतीय सेना को भेजा जाता है, उसमें हमारे लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी भी शामिल होते हैं। और वहां पहुंचने पर पता चलता है कि जो अगरतला है, त्रिपुरा अगरतला, उसके गंगा सागर नामक इलाके पर पूरा पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। कौन से इलाका की हम लोग बात कर रहे हैं? अगरतला। गंगा सागर भी आप लोग बोल सकते हैं। गंगा सागर के क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों ने पूरी तरह से अपना कब्जा बना लिया था। और लांस नायक अल्बर्ट एक्का के दल को, सैन्य टुकड़ी को ये जिम्मेदारी दिया गया कि इस अगरतला वाले क्षेत्र को, गंगा सागर वाले क्षेत्र को पाकिस्तानियों सेना के कब्जे से मुक्त किया जाए। तो जिस समय ये सैन्य टुकड़ी आगे बढ़ा, याद रखिएगा हमारे लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी 14 गार्ड्स के साथ चल रहे थे। जिस बटालियन के साथ ये आगे जा रहे थे उस बटालियन का नाम था 14 गार्ड्स। गार्ड्स 14 गार्ड्स बटालियन के साथ अल्बर्ट एक्का जी जा रहे थे, जिसके बाएं साइड में ये थे। ठीक है, बाएं और ये शामिल थे 14 गार्ड्स बटालियन के। किस ओर शामिल थे? बाएं ओर। और अपने सैन्य टुकड़ी को आगे ही लेके जा रहे थे। और शत्रुओं पर आक्रमण करते समय लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी घायल भी हो गए थे। याद रखिएगा, शत्रुओं पर इस आक्रमण के दौरान लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी घायल हो गए, पर वो युद्ध से भागे नहीं, ना ही रेस्ट लेके चले गए। वो लगातार युद्ध करते रहे और फाइनली इन्होंने अपने शत्रुओं की गोली से घायल होने के बावजूद पाकिस्तानी सेनाओं के टंकर के जो बंकर हैं जहां पे लोग छुपे हुए थे उसके धज्जी उड़ा दिए थे। याद रखिएगा कि घायल होने के बावजूद हमारे लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी ने शत्रुओं के बंकर को ध्वस्त कर दिया था। और इनके इस घटना के बाद सेना के लिए इतना आसान हो गया था कि सेना लगातार जो आक्रमण हो रहा है उस आक्रमण में क्या कर पाए, धीरे धीरे आगे बढ़ पाए और भारतीय सेना धीरे धीरे आगे बढ़ सके। तो इन्होंने अपने प्राण का तो त्याग दे दिया था, लेकिन इसके प्राण के त्यागने के बावजूद भारतीय सेना को आगे बढ़ने में आसानी हुई और गंगा सागर को पाकिस्तानियों की चुंगल से मुक्त कराया जा सका। तो इसी कारण हम लोग कह सकते हैं कि मतलब शत्रुओं के विस्फोट या गोली खाने के बावजूद इन्होंने पाकिस्तानियों के जो बंकर होते हैं जहां छुपे हुए सैनिक थे उसको ध्वस्त कर दिया था। जिससे कि भारतीय सेना आगे बढ़ सके और इनके सहयोगी सेनाओं की जान बच सके। और कई सैनिकों का इन्होंने जान बचाया। लेकिन 3 दिसंबर
1971 को लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी शहीद हो गए। 3 दिसंबर 1971 को हमारे लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी क्या हो गए, शहीद हो गए। ये देखिए वार मेमोरियल का फोटो था जो अभी आप लोग देख ही रहे थे। इंडो पाकिस्तान वार 1971, 3 दिसंबर 1971। तो 3 दिसंबर 1971 को हमारे लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी शहीद हो गए। इनके शहीद होने के बाद भारत सरकार ने इनके अदम्य साहस और कुशलता को देखते हुए 26 जनवरी 1972 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 1972 को, 26 जनवरी 1972 को इनके अदम्य साहस और कुशलता को देखते हुए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्या याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1972 को इनको भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान, भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया जाता है। इनके अदम्य साहस और कुशलता को देखकर ये वार मेमोरियल आप लोग देख रहे थे वो भी बनाया गया है। और इन्हीं के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। वो कब याद किया गया था? 50 इयर्स ऑफ रिपब्लिक डे, 50 इयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी वर्ष 2000 को, वर्ष 2000 को भारत सरकार ने लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। हमारे रिपब्लिक डे के 50 साल के पूरे होने के अवसर पर, यानी कि वर्ष 2000 पर लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी के ऊपर क्या बनाया गया था? एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग पहले ही बता चुके थे कि गुमला के उस प्रखंड जिसमें अल्बर्ट एक्का जी का जन्म हुआ था, उस प्रखंड का नाम ही अल्बर्ट एक्का प्रखंड रखा गया है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये अल्बर्ट एक्का चौक रांची का है। तो रांची के जो फिरायलाल मेन सेंटर है उस चौक का नाम भी इन्हीं के नाम पर अल्बर्ट एक्का चौक रखा गया है। झारखंड की राजधानी रांची में मेन सेंटर में आपको मिलेगा अल्बर्ट एक्का चौक, जहां लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी का स्टैचू आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि इन्हीं के नाम पर अगरतला में अल्बर्ट एक्का पार्क बनाया गया है। ये अल्बर्ट एक्का पार्क रांची में नहीं है, झारखंड में नहीं है, ये अल्बर्ट एक्का पार्क कहाँ पे? अगरतला में। क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगरतला में ही पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और जिसको आज़ाद करने में, मुक्त कराते कराते भारत के महानायक, महान स्वतंत्रता सेनानी हम लोग कह सकते हैं, अल्बर्ट एक्का जी क्या हो गए? शहीद हो गए। तो क्या याद रखिएगा हम लोग कि अल्बर्ट एक्का पार्क का उद्घाटन देखिए आप लोग, अल्बर्ट एक्का पार्क का उद्घाटन 5 जून 2018 को अगरतला में किया गया। वही अगरतला का क्षेत्र जिसे पाकिस्तानियों के चुंगल से लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने आज़ाद करवाया था। तो ये था अल्बर्ट एक्का जी के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से भारत के किसी और अमृत पुत्र के बारे में जानेंगे और उनका झारखंड में क्या सहयोग रहा था इस बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।